नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैंने जो आपको एलिफेंट ट्रेडिंग एआई सिस्टम दिया है वो काफ़ी यूज़फुल है। काफ़ी लोग उस पे काम कर रहे हैं। स्पेशली इसके अंदर जो लेवल लाइंस हैं वो काफ़ी अमेजिंग है। काफ़ी लोग ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं। आज मैं आपको एक और पावरफुल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों का मिक्सचर है और काफ़ी यूज़फुल है। आप इस स्ट्रेटजी को किसी भी सेगमेंट में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सभी टाइम फ्रेम के लिए, सभी सेगमेंट के लिए जो रूल है बाई सेल का वो सेम है। आप किसी भी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले उसका एक बार बैक टेस्ट करें। तो चलिए देखते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या है। आपने क्या करना है, आपने इंडिकेटर्स पे आना है। आपने यहाँ से सर्च करना है आरुन। वैसे मैंने इनको सभी को फेवरेट लिस्ट में डाला हुआ है। आप अपने चार्ट पर लगाएंगे आरुन, आप लगाएंगे आरएसआई, इसके बाद आप लगाएंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक आप लगाएंगे मूविंग एवरेज सिंपल और एक आप लगाएंगे पैराबोलिक सार। मैंने अपने चार्ट पर 5 इंडिकेटर लगाए हुए हैं। अगर किसी के ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में 2 इंडिकेटर लगते हैं तो आप इस सेटअप को अपने ब्रोकर के चार्ट पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंडिकेटर ब्रोकर के चार्ट पर भी अवेलेबल हैं। तो आपने क्या करना है, ब्रोकर के चार्ट पर जाना है, जहाँ पर भी इंडिकेटर होते हैं वहाँ से इनको सर्च करके अपने चार्ट पर लगाने हैं। अब इनकी आपको क्या क्या सेटिंग रखनी है वो बड़े ध्यान से देखना। कैसे बाई सेल करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन तो बाई सेल है। एंट्री हमारी मेन है कि हम कहाँ पे एंट्री लें जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट मिले। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ईएमए। ईएमए की सेटिंग पे आएंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ से ईएमए 200, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 यहाँ से यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा ईएमए। इसके बाद आप स्टाइल में आएंगे, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से मैं कर लेता हूँ पर्पल और इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड। इस तरह से आपको मैंने लगाया यहाँ पर 200 ईएमए लगा हुआ है। अब हम लगाते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पर आएंगे, यहाँ पर इनपुट पे आप लगाएंगे 20 सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम आते हैं स्टाइल पे, इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, इसको ओके कर देंगे। अब हम आएंगे सार पर, यानी ये है पैराबोलिक सार। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं येलो, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ओके कर देंगे। इस तरह से ये आपके चार्ट पे नज़र आएगा। अब हम आरुन की सेटिंग करते हैं। सेटिंग में आप आएंगे, यहाँ से आरुन अप को आप कर लेंगे ग्रीन, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। आरुन डाउन को हम कर लेंगे रेड, इस तरह से, इसको भी थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। बाकी आपने कुछ भी नहीं करना है। अब हम आते हैं आरएसआई में। आरएसआई की सेटिंग में आएंगे, सबसे पहले हम आते हैं इनपुट में। यहाँ से आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल मूविंग एवरेज, आप इसको चेंज कर लेंगे ईएम में। इसके बाद आप आएंगे स्टाइल में, यहाँ पर आरएसआई को आप कर लेंगे ग्रीन, थोड़ा इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद आरएसआई बेस्ड एमए को हम कर लेंगे रेड, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से जो बैकग्राउंड है इसको हम हटा देते हैं। इस तरह से आपको चार्ट पर नज़र आएगा। ये सेटअप हमारा तैयार है। कैसे आपने वर्क करना है अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने चार्ट पर क्या लगा हुआ है। ये जो पर्पल लाइन है ये है 200 ईएमए, ब्लू लाइन है ये है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, और ये येलो डॉट हैं ये हैं पैराबोलिक सार। नीचे मैंने लगाया हुआ है आरुन और एक लगाया मैंने आरएसआई। कैसे काम करना है अब हम उसकी बात करते हैं। जब आरुन में ग्रीन लाइन ऊपर होगी तो इसका मतलब है मार्केट तेज है, पॉजिटिव है। आरएसआई में जब ग्रीन लाइन ऊपर होगी इसका मतलब मार्केट तेज है यानी पॉजिटिव है। और इसका उल्टा, अगर रेड लाइन नीचे होगी, सॉरी ग्रीन लाइन नीचे होगी तो नेगेटिव है। आपने ट्रेड कैसे लेना है, जब कोई कैंडल 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी तो आपने सारे पैरामीटर चेक करने हैं कि वहाँ पर पैराबोलिक सार पॉजिटिव होना चाहिए, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। तो हमारे ये पैरामीटर मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर आरुन रेड है, आरएसआई भी यहाँ पर रेड है, तो ये दोनों पैरामीटर मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर इसके बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को इस कैंडल ने क्रॉस किया है।
यानी नीचे ओपन हुआ है और ऊपर इसने क्लोज किया हुआ है यानी क्रॉस किया हुआ है। यहाँ पर पैराबोलिक सार के ऊपर मार्केट है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है। इसे हम ट्रेंड के लिए यूज़ करते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी जो आपका सेटअप 200 EMA के ऊपर बनना चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए, और ये दोनों हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पर आपको बाई करना है। मैं एक बार आपको इसको मार्क करके दिखाता हूँ। इस कैंडल पे हमारा यहाँ पर सेटअप बना, यानी इस कैंडल ने 20 सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। ये सेटअप जब बनेगा आपने देखना है पैराबोलिक सार पॉजिटिव होना चाहिए, EMA 200 के ऊपर होना चाहिए, और ये दोनों नीचे जो मैंने लगाए R1 RSI ये भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो आप नेक्स्ट कैंडल पे आपने बाई करना है। आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है, कोई अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो फिर आप अपना SL कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो आप देखेंगे इस कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है या जो भी आपका लॉस है आप यहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि आपने एंट्री यहाँ पे ली, आप यहाँ पर निकलेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। वैसे यहाँ पर हाई पे मार्केट, यहाँ पर इसने हाई लगाया था, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट करेंगे यूज़ करने से पहले। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारा ट्रेड यहाँ पर बना, ये हमारा ट्रेड बना, तो इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई। इससे पहले हमारा एक ट्रेड यहाँ पर बना। नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाई करना है। इस तरह से आपको यूज़ करना है। एक ट्रेड हमारा इधर भी हमारा एक ट्रेड बना है, एक ट्रेड हमारा इधर बना, तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाई करना है। ठीक इसी तरह से आपको सेल करना है जब सारा सेटअप रिवर्स होगा। जैसे आज मैंने काम किया था RBL बैंक में, मैं आपको दिखाता हूँ RBL बैंक में कैसे ट्रेड आया था। आप देखिए इस कैंडल ने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस किया। जब इसने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस किया तो ये 200 EMA के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही थी। RBL ट्रेड कर रहा था पैराबोलिक सार के नीचे था, यानी पैराबोलिक सार नेगेटिव है, R1 भी नेगेटिव है और RSI भी नेगेटिव है। तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको सेल करना है और यहाँ से ये नीचे आया। इस तरह से आपको ट्रेड लेना है सेल का। और इससे पहले जो मैंने बताया था वो बाई का ट्रेड था। आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें एक ट्रेड मिला, इस कैंडल पे हमें एक ट्रेड मिला, सारे पैरामीटर हमारे मैच कर रहे हैं। इसके बाद हमें एक ट्रेड यहाँ पर मिला, यहाँ पर भी हमें एक ट्रेड मिला, सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। एक ट्रेड हमें इधर मिला, इसमें भी हमारे एक ट्रेड यहाँ पर मिला, सॉरी ये क्रॉस कर रहा है, लेकिन हमारा जो पैरामीटर इस कैंडल पे मैच कर रहे हैं, तो आपको इस कैंडल पे एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, लेकिन यहाँ पर पैराबोलिक सार नेगेटिव है। तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपने काम करना है तो जब सारे पैरामीटर मैच करेंगे तो यहाँ पर हमारा सारे पैरामीटर मैच करें तो यहाँ पर इसको एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस सिस्टम को यूज़ करना है। ये प्राइस एक्शन और इंडिकेटर पर बेस्ड है और काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।